नमस्कार दोस्तों, आज हम बहुत ही गंभीर विषय में चर्चा करने वाले हैं जो कि हमारे भारतवर्ष को बुरी तरीके से जकड़ रही है और वो है ड्रग एडिक्शन। जी हाँ, ड्रग एडिक्शन हमारे भारत में इट इज कमिंग एज अ ग्रेट कॉन्स्पिरेसी, अ बिग कॉन्स्पिरेसी। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि आज पूरे विश्व में लीडरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सबसे ज्यादा पोटेंशियल वाला देश जो है वो है हमारा भारतवर्ष। और भारत के इसी पोटेंशियल को डिफ्यूज करने के लिए बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, वो है ड्रग एडिक्शन एंड इट इज इंक्रीजिंग बाय लीव्स एंड बाउंड्स। लेकिन भला ऐसा क्यों है? ऐसा इसीलिए है क्योंकि अगर हम चाहते हैं भारत को कमजोर करना तो जरूरी यह है कि भारत की आर्मी को कमजोर किया जाए। और हमें पता है कि ज्यादातर आर्मी जो ज्वाइन करते हैं वो पंजाब और हरियाणा के लोग करते हैं। तो ये कॉन्स्पिरेसी है कि यहाँ के लोगों को ड्रग एडिक्ट बनाया जाता है ताकि ये लोग आर्मी ज्वाइन ना कर पाए और हमारा देश वीक होता जाए। और साथ ही पंजाब एंड हरियाणा इट्स लाइक गेटवे फॉर एंटायर इंडिया। तो इट्स लाइक यहाँ अगर सप्लाई कर दिया तो पूरे देश में सप्लाई करना आसान हो जाता है। और पूर्व में हमने एक मूवी भी देखी थी उड़ता पंजाब, जो ड्रग पर बेस्ड थी। और जिस प्रकार से पूरे देश में ड्रग एडिक्शन फैल रहा है, आने वाले समय में हमें अगर उड़ता इंडिया करके मूवी देखने को मिलती है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी। और साथ ही हमारे देश की इंटेलिजेंसेस भी इसके साथ वीक होती जाती है। क्योंकि होता क्या है, ड्रग्स लेने पर माइंड जो होता है पूरी तरीके से डल हो जाता है। तो इसकी वजह से इंसान प्रोफेशनली कंट्रीब्यूट नहीं कर पाता है। और जब कंट्रीब्यूट नहीं कर पाता है तो इसका खामियाजा यह होता है कि जो हमारे देश में बाहर से जॉब्स आती हैं, हमारे देश में जॉब्स क्यों आती है? एग्जाम्पल लिया जाए, अमेरिका से हमारे वहाँ जॉब आती हैं, वो इसलिए आती हैं क्योंकि 70% वहाँ के जो यूथ हैं दे आर ड्रग एडिक्टेड। और इस वजह से वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं निभा पाते हैं। और दूसरा मेन कारण ये होता है कि हमारे इंडिया के लोग जो हैं वो इंटेलिजेंट के साथ में इकोनॉमिकल भी हैं, तो उनका कम में काम भी हो जाता है और इस वजह से हमें जॉब्स भी मिल जाती है। तो अगर इस प्रकार से हम एडिक्टेड हो जाएंगे ड्रग के, तो जो हमारे इंडिया में जॉब्स आ रही हैं फिर वो किसी और देश में जाने लगेंगी। और साथ ही हमारे पड़ोस के कुछ देश हैं, आप नाम जानते ही हैं, वह लोग क्या करते हैं, वो हमें अपना दुश्मन समझते हैं। और वो इसीलिए ये लोग ड्रग सप्लाई करते हैं हमारे इंडिया में ताकि हमारे वहाँ का जो यूथ है वो वीक हो जाए, मेंटली भी वीक हो जाए और इंटेलिजेंटली भी वीक हो जाए। तो इससे क्या होगा कि उनका उद्देश्य भी पूरा हो जाता है और उनकी 5 उंगली घी में है, क्योंकि इससे वो पैसे भी कमा रहे हैं। तो हमें बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है कि हमें इनकी कॉन्स्पिरेसी से बचना होगा। अब भला ये ड्रग फैलता कैसे? दोस्ती यारी में दोस्त बोलते हैं अरे यार ले तो सही, अरे थोड़ा सा लेके देख, थोड़ा सा लेके देख। ये थोड़ा सा करते करते इंसान एडिक्टेड हो जाता है। कॉलेजेस के बाहर, स्कूल के बाहर कैंटीन्स होती हैं, ढाबाज होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, खाने में थोड़ा सा ड्रग मिला देते हैं। उससे क्या है कि उनको नशा होने लगता है, फिर उन्हें अच्छा लगने लगता है, फिर वो फिर जाते हैं। ऐसे करके वो एडिक्टेड हो जाते हैं। कहीं पान की दुकान पे कुछ लोग वॉच करते होते हैं कि यार ये इसकी हरकतें उस टाइप की दिख रही है, इसको इसकी जरूरत होगी, तो वो जाके पूछते हैं कि यू वांट समथिंग स्पेशल। इस टाइप से ये धीरे धीरे फैलाते। इवन गोलगप्पे में भी हल्का सा उसका खर्च डाल दिया जाता है जिससे कि सुरूर आ जाता है और वो लोग उसके एडिक्टेड हो जाते हैं। और इवन ऐसे कुछ नकली डी एडिक्शन सेंटर्स भी हैं जहाँ पे इसका सप्लाई होता है, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि यहाँ पे वही लोग आएंगे जिन्हें इसका एडिक्शन है और जिन्हें इसकी जरूरत है। तो वो लोग क्या करते हैं कि उस डी एडिक्शन सेंटर्स की आड़ में सप्लाई करते हैं ड्रग्स का। एक सर्वे के अनुसार यह पाया गया है कि ड्रग एडिक्शन में 93% बॉयज पाए गए हैं और 7% गर्ल्स पाई गई हैं। और हमने ये भी देखा है कि सबसे ज्यादा जो डेलिकेट सेक्शन है वो 11 साल से लेकर 19 साल तक का है। इसमें 49% बच्चे आते हैं जो कि ड्रग से एडिक्ट हो जाते हैं। और जो 20 से 30 साल तक के लोग होते हैं वो लोग कुछ 26% पाए गए हैं। और बचे हुए जो लोग हैं वो वैसे भी यूथ नहीं बचते, वो तो भूत बन चुके होते हैं क्योंकि ड्रग उनको पूरी तरीके से खत्म कर चुका होता है। तो भला इससे डील कैसे किया जाए? तो सबसे पहले तो हमारी गवर्नमेंट को सर्वेलेंस, यानी कि जो हमारे देश में आ रहा है जा रहा है उसको टाइट करना होगा। नो डाउट दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट, लेकिन फिर भी इसे टाइट करना होगा कि हमारे देश में क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, इस पर ध्यान रखना पड़ेगा। स्कूल्स कॉलेजेस के लेवल पे भी हमें अवेयरनेस बढ़ानी होगी। हमें बच्चों को ये बताना होगा कि बच्चों ये जो ड्रग्स हैं ये आपके प्लेजर के लिए नहीं बल्कि आपको बर्बाद करने के लिए है। ऐसे दोस्तों से, ऐसे
लोगों से हमें दूर होना चाहिए जो कि हमें ड्रग्स लेने के लिए प्रेरित करते हैं। ये लोग बिल्कुल आपके दोस्त ना होते हुए बहुत बड़े दुश्मन हैं। ये जरूर आपको फंसाने के लिए ऐसे काम कर रहे हैं। अगर आपका भी कोई ऐसा दोस्त है जो कि आपको बोलता है कि ये बहुत अच्छी चीज है, ये इसको लेने से ऐसा हो जाता है वैसा हो जाता है, तो आप बिल्कुल उस दोस्त से दूर हो जाइए। और जो भी लोग इसे प्रमोट करते हैं, हम देखते हैं कि कई सेलिब्रिटीज का भी नाम आ रहा है ड्रग्स में। ऐसे सेलिब्रिटीज को भी हमें बहिष्कार कर देना चाहिए जो कि हमें प्रेरित कर रहे हैं, क्योंकि कई लोग इन सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं। तो ये एक बहुत ही बुरी इमेज अपनी दे रहे हैं लोगों में। इससे कई यूथ भी खराब हो सकता है। तो हमें खुद भी ध्यान रखना होगा और हमारे देश को हमें ही आगे बढ़ाना है, इसलिए अपना योगदान देते रहें। धन्यवाद।